ICU. What is ICU? ICU means intensive care unit. Also, it is known as critical care unit. We can say it is the critical care unit. Also, it is a chamber. We can say it is a chamber in the hospital. ये एक अलग से chamber एक बनाया जाता है hospital में, जिसमें कि हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो या ट्रॉमा हो, जो कि ट्रीट किए जाते हैं अंडर द चैम्बर। तो इस चैम्बर में उन्हीं पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई इलनेस हो। दो दैट मीन्स इट इज़ meant for the patients, for the intensive care of the patients with life threatening illness or the life threatening traumas. Also, it is to be known as critical care unit or intensive care unit. इसको दो नाम से पुकारा जाता है, one is critical care unit and intensive care unit. देखा जाए the patients which are to be usually admitted in the ICU are the patients with multiple organ failure, yeah, patients of cardiopulmonary arrest, shock patients, poisoning patients, coma patients, stroke patients, and the patients having undergone vital organ surgery. तो इन ये सारे पेशेंट्स जो हैं डिफरेंट जो पेशेंट्स है जिनमें डिफरेंट कंडीशंस होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो इन पेशेंट्स को हम क्रिटिकल केयर यूनिट में हम इनको इंटेंसिव केयर देते हैं, जहाँ पे इनको ज़्यादा केयर मिलता है, जहाँ पे इनको ज़्यादा कंसर्न मिलता है, जहाँ पे इनके पास हर कोई मतलब हर कोई इनको हर किसी चीज़ की जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर कोई फॉर्मेलिटीज़ जो बराबर हो फॉर द पेशेंट। वी टेक दीज टाइप्स ऑफ पेशेंट इन दैट चैम्बर टू ट्रीट द डिजीज़ फॉर द इंटेंसिव केयर ऑफ द पेशेंट। अगर हम बात करेंगे, अगर पेशेंट है जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, ट्रॉमा है, या कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है, कोई शॉक पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट है, मतलब जिनमें चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन पेशेंट्स को हम प्रेफर करते हैं इस चैम्बर में रखना। जैसे कि हम कह सकते हैं, या अगर कोई पेशेंट है जिनकी सर्जरी हुई है, लाइक ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, लंग्स और हार्ट, विच आर केप्ट इन ICU फॉर 3 to 5 days, जिनमें ऐसे वाइटल ऑर्गन्स पे कोई सर्जरी हुई हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें हमें जिनको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाना है, केयर दिखाना है फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव डेज, वी कैन kept the patient in ICU for 3 to 5 days till the physiological setup gets stabilized। जब तक कि हमें इस पेशेंट में फिजियोलॉजिकल कंडीशंस स्टेबलाइज लगती है, नॉर्मलाइज होने को लगती है, उसी हिसाब से इस पेशेंट को ICU में रखा जाता है। तो ICU में क्या है ऐसा, क्यों हम ऐसे पेशेंट्स को वहाँ रखते हैं, what is the ICU meant for? It is the chamber where we can give each and every formality to the patient, each and every care to the patient, each and every concern to the patient, according to the drug, according to the machineries, according to the doctors, according to the administration. Everything should be on service, everything should be on duty। आईसीयू में मॉनिटरिंग रहती है, जिसमें कि हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर चेकअप होता है पेशेंट का, बिल्कुल मिनट वाइज, और वी कैन से आर्ली, वी कैन से आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स पे जो ये नर्स है, डॉक्टर है, ये अवेलेबल रहता है पेशेंट के लिए, ताकि इसकी मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली रहे, ताकि इसकी मॉनिटरिंग चलती रहे। या हम कह सकते हैं द ICU इज़ हैंडल्ड बाय द ट्रेंड डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए हमारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट में, या मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, या ट्रेंड नर्सेज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए ICU में, ताकि वो टाइम टू टाइम पेशेंट तक डायग्नोसिस कर पाए, टाइम टू टाइम पेशेंट को इन्वेस्ट कर पाए, टाइम टू टाइम पेशेंट को वो हर किसी चीज़ में कंसर्न दिखाए। तो अगर हम ICU की बात करेंगे, इसमें जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस रहता है पेशेंट का, वो चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग रहती है, जिस जैसे कि BP की मॉनिटरिंग रहती है, पल्स की मॉनिटरिंग रहती है, ECG मॉनिटरिंग रहती है, पल्स ऑक्सीमेट्री रहती है। तो ये सारा हम कैसे करते हैं, द BP मॉनिटरिंग इज़ टू बी मेनली डन बाय द इनवेसिव मेथड।
بائی یوزنگ دا ٹرانسڈیوسر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں کانٹینیوسلی مانیٹرنگ دکھاتا ہے پیشنٹ کی. یا ہم فنکشنل ڈیفیبریٹرس کا استعمال کر سکتے ہیں. دے آر آلسو ٹو بی کیپٹ ان دا ICU فار دا ڈیفیبریشن آف دا پیشنٹ ود cardiac arrest. When the patient has undergone cardiac arrest, we can go for the defibrillation, through which we can use the functional defibrillator in the ICU. That means یہ مشینریز، یہ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے جن سے کہ ہم پیشنٹ کو ریوائیو کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہم پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں، کیئر کر سکتے ہیں. ICU میں بریدنگ سپورٹ بھی ضروری ہے. دا بریدنگ سپورٹ از آلسو مسٹ وچ پرووائڈس دا وینٹیلیشن ٹو دا پیشنٹ. وینٹیلیٹرس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جن سے کہ پراپر وینٹیلیشن ملتی ہے، پراپر سپورٹ ملتا ہے پیشنٹ کو. تو